चुनाव को लेकर के हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी स्वागत, अभिनंदन। सवाल है और तीखा सवाल है। हमने कल रोशन मांझी का जो है से इंटरव्यू लिए थे, उन्होंने साफ शब्द में बोले कि वो गरीबों को नहीं देखते हैं बल्कि वो अपने परिवारवाद में कहीं ना कहीं सीट दिए हैं। ऐसा क्यों उन्होंने जवाब दिया? देखिए, रोशन मांझी जी के पूछिए, उनका राजनीतिक जीवन कितना दिन हुआ है। और वो इमामगंज में इससे पहले भी चुनाव लड़े थे। और हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब वो चुनाव पिछले कई साल पहले चुनाव वो लड़े थे तो उनको हाथ में सर्टिफिकेट दिया हुआ छीना गया। अच्छा। उनसे पूछा जाए कि आपको छीना को, तो जिस तरह से आरोप लगा रहा हो तो विपक्ष है, वो लगाएंगे आरोप। अच्छा जी। ग्रामीण लोगों को कहना, जनता लोगों को कहना है कि हमारे जीतन मांझी जी 10 साल विधानसभा से, इमामगंज विधानसभा से मतलब जीते हुए प्रत्याशी थे और उन्होंने 10 साल में हमारे लिए कुछ नए काम किए। क्या बात सही है? हम जनता हमारी इमामगंज क्षेत्र का भोली भाली है। जो विधायक का फंड रहा आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, वो पूर्ण रूप से पूरा सड़क है, पुल पुलिया है, स्वास्थ्य केंद्र है, ITI कॉलेज शिक्षा का वो बना है, बहुत सा काम ऐसी हुई है। और जहाँ तक गरीबों का काम के लिए बोलते हैं, गरीब उतना पढ़े लिखे भी नहीं है और हर घर में वो टीवी नहीं है कि जीतन राम मांझी जी के ओनली देख सकते हैं। कि वो सदन में भी गरज के बोलते थे विधायक रहे तब कि एक हमारे गरीब के लिए जो जमीन का परवाना है, ये जो भूमि माफी है, जो कौन हमारा जमीन का कब्जा किया हुआ है, आज गरीब के लड़ाई लड़ने वाले हैं तो सिर्फ जीतन राम मांझी जी। अच्छा, ये बताइए, आप सड़क और मतलब पुल पुलिया की जो बात कर रही है, आज भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज डुमरिया तरफ अगर देखा जाए तो आज भी ऐसे जगह है जहां पुल पुलिया नहीं है, सड़क नहीं है, जिसके वजह से लोग एकदम रो रहे हैं, परेशान है। क्या कहेंगे? अभी हमारे 28 पुल पुलिया ये हो चुका है। चुनाव के बाद जो बाकी है उस पर काम होगा। आप मीडिया हैं, आप नहीं है तो आप इसका निकलवा के देख सकते हैं। तो 10 साल में तो लोगों का कहना है कि 10 साल रहे, क्या मतलब कुछ नहीं किए, तो इस बार जो है से फिर निकालेंगे तो क्या करेंगे? क्या आप देखिए, सवाल वही करेगा जो विपक्ष है। हाँ, जो जीतन राम मांझी जी डायरेक्ट इमामगंज विधानसभा के दिल में बसते हैं और बहुत सा विपक्ष तो आपको सवाल करेंगे ही। ये नहीं देखते कि इसके पहले 2 पुल बना है, वो नजर आता है। कहाँ बनाए? 2 पुल खाली पहले बना है, आपको सपगंज वाला ही नजर आ रहा है पुल। इससे पहले 15 साल का जो रहे हैं और इससे पहले जो विधायक थे 9 साल पीछे थे, लोग चल भी नहीं सकता था रोड पर, मात्र 2 पुल बना है। और हमारे नेता तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी 28 पुल पुलिया बनाए हैं। अच्छा। 9 साल में काफी सड़कों बने हैं, काफी हमारे क्षेत्र में हम अपने पंचायत की भी उदाहरण देते हैं। अभी आप सगडीहा में जाके पूछे, जो हम मीडिया वाला भैया के भी निवेदन करते हैं कि आप चौथे स्थान पर जाने जाते हैं। जो जीतन राम मांझी जी जिनमिन काम किया है वहाँ भी पब्लिक को बताइए कि भाई जीतन राम मांझी जी ने स्वास्थ्य केंद्र बनाया सगडीहा में। अभी हमारे जो थाना कैंप बन रहा है, परसामा पंचायत है मंजरी, वो जीतन राम मांझी जी ने करवाया है। तो वही तो लोगों को मतलब लग रहा है कि जीतन राम मांझी हमारे लिए किए, क्या हमारे जनता के लिए क्या किए? हमारे लिए, गरीब के लिए तो मुद्दा उठा ही रहे हैं। आदरणीय यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनसे भी बात कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कारखाना का जरूरी है, लोग बेरोजगार हैं, ईंट भट्ठा पर ना जाए कमाए, बाहर प्लान नहीं करे। तो सारे जीतन राम मांझी जी काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और हमारी सरकार केंद्र में, बिहार में है। और दीपा भारती आपको हम बता देते हैं चैनल के माध्यम, डंके के चोट से चुनाव निकालेंगे। इसमें कोई के चोट पे डंके के चोट से कोई किंतु प्रत्याशी जो है से लोगों का कहना है कि एक बार जीत करके जाते हैं, दोबारा उलट करके देखने नहीं आते हैं। आप हम बताते हैं, इस नेता जो 9 साल विधायक रहे हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी, किस दरवाजा घर नहीं गए हैं, ये पूछिए लोगों से। जन्म, छठियार में जो मृत्यु हो जाता है, शादी ब्याह में, अभी तक उन्होंने हर घर में घूमने का काम कर रहे हैं। और वैसी खानदान से हैं दीपा भारती। उनके माँ ने भी बड़ी संघर्ष किया है। दीपा भारती बहुत संघर्ष करके आई है यहाँ तक। ऐसे नहीं है कि उनका राजनीति के बारे में पता नहीं है। वो जिला पार्षद चुनाव भी लड़ी है, जीती भी है फतेहपुर से, और काफी संघर्ष। युवा पीढ़ी लोग जो है से पढ़े हुए प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं। कहाँ तक के दीपा मांझी पढ़ी हुई हैं? काफी दीपा मांझी उनका BA किए हैं। BA किए हुए? जी। अच्छा, अगर दीपा मांझी जी अगर जीत जाते हैं तो क्या जो जनता का समस्या जो है से इधर छकड़बंदा तरफ मतलब टावर नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, ये सब काम होगा? ये सब एकदम होगा। हमारी सरकार बोले, देखिए आदरणीय यहाँ पे जीतन राम मांझी जी भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री है और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। और हमारी दीपा मांझी जीत के जाती है तो विधायक
तीनों जगह से काम इमामगंज में जो छूटा हुआ काम है वो पूरा बेधड़क काम होगा। इमामगंज के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। जो बेरोजगारी है वो दूर होगा। वो केंद्र से भी आएगा फंड, बिहार से भी फंड आएगा, विधायक जो फंड है वो भी काम होगा। इंटरव्यू हमने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के लिए थे। ग्रामीण ने एक ही शब्द बोला था कि जब वोट लेना होता है तो गली गली आकर के हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं, और जब वोट हमने दे देते हैं और जिता देते हैं तो उसके बाद जो है से हमें उलट कर नहीं देखते हैं। ये विपक्ष बोले होंगे आपको, हमारी कभी भोली भाली जनता ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जीतन राम मांझी जी का डुमरिया इमामगंज बांके बाजार कोई ऐसा गली नहीं है जिस गली में जीतन राम मांझी जी नहीं गए हैं। तो यहाँ मांझी मांझी में टक्कर हो रहा है। ऐसा कोई टक्कर नहीं है भाई। हम बोले कि डंके के चोट से जीतेंगे। और हमारे ये रोशन मांझी जी हैं, हम उनका आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, पूरे देश का धरोहर है जीतन राम मांझी जी, और बरगद है। अब खजूर बनने का कोशिश रोशन मांझी कह रहे हैं कि जितने भी इमामगंज डुमरिया क्षेत्र का मांझी समाज के हैं हमें वोट देने जा रहे हैं। कोई मांझी समाज उनके साथ नहीं है। अपना घर का वोट ले आएंगे वही काफी है उनका। वही काफी है, वही काफी है। दावे के साथ बोल रहे एकदम हैं। दावे के साथ बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, एकदम रोशन मांझी जी एकदम जीरो है। वो जीतन राम मांझी जी का बराबर कभी नहीं कर पाएंगे, और वो जीतन राम मांझी जी के ही देखते हुए आगे चले तो आने वाला समय में जन स्वराज पार्टी नई नई गठन हुआ, वो भी दावा ठोक रहे हैं कि 4 सीट है, 4 सीट में 4 सीट हमने निकालेंगे। इमामगंज का एकदम गारंटी है निकालेंगे। सबसे पहले जन स्वराज का नई पार्टी है, 2 अक्टूबर का गठन हुई है, और उनका जनाधार कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं है। लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, चुनाव लड़ा रहा है, अलग की बात है, लेकिन उनके कोई जनाधार यहाँ नहीं है। जितेंद्र पासवान बांके बाजार के ही रहने वाले, आप इसी क्षेत्र का इसी जगह का रहने वाले, वो भी दावे ठोक रहे हैं कि हमारे सामने बांके बाजार का जितना भी क्षेत्र के लोग हैं हमें वोट देंगे। ये जनता जवाब देगी। डॉक्टर साहब हैं या हमारे प्रत्याशी दीपा भारती है या रोशन मांझी हैं, ये जनता चुन लिए हैं कि हमारी ओनली फॉर दीपा मांझी विधायक। अभी आपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या क्या कमियां दिखाई दे रहा है जो काम पूरा होगा? देखिए, कमी जो है हम बताना चाहते हैं, हमारे नेता बराबर क्षेत्र में भ्रमण किए हैं जीतन राम मांझी जी, और जो कमी है वो अनुशंसा कर चुके थे। और जब गया का सांसद चुनाव लड़े और वहां से जीत के केंद्र में मंत्री बने हैं, तो केंद्र सरकार से बहुत सा ऐसा योजना बैठ के बात हो रही इमामगंज के लिए, और रेलवे लाइन के लिए बहुत चला संघर्ष। हम बताना चाहते हैं आपको कि रेलवे लाइन के लिए पैसा रिलीफ करवाया है। जल्द ही चुनाव के बाद हमारी इमामगंज और इधर लंटेनगंज ये बनेगी रेलवे लाइन, और जो भी काम यहाँ बाकी है पास हो गया या अभी होगा? नहीं, ये तो पैसा रिलीज हो गया, पास हो गया जी, है ना। हाँ। अभी आपने गांव ग्राम में जाकर के घूम करके कहीं ना घूम रहे हैं, क्या बोल करके वोट मांग रहे हैं? हमने यही बोल के वोट मांग रहे हैं कि जो 9 साल में जीतन राम मांझी जी काम किए हैं, और जो गरीबों के, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्या, उस सभी को लेकर चले हैं, सभी समाज को लेकर चले हैं। तो उन लोग सीधे बोल रहे हैं कि हमारे घर में कड़ाही है, बताने का जरूरी नहीं है, हम लोग कड़ाही छाप पर वोट देंगे। और जीतन राम मांझी जी चेहरा है, आदरणीय संतोष मांझी चेहरा है, और यहाँ का विधायक दीपा मांझी। तो कैसा लगा कमेंट में लिख करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जो भी जवाब दिए हैं इनकी जवाब से कैसा लगा, आप किन्हें वोट मिलना चाहिए किन्हें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ अगर अभी देखा जाए तो जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहेंगे, जिधर वोट देना चाहेंगे उधर वोट दियाएगा, सब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए इसी तरीका से राज आपता न्यूज के माध्यम से छोटी बड़ी खबरें आपको मिलते रहेगा। जय हिंद।